हेलो दोस्त, एक खुशखबरी फोर्थ डीबी आ चुका है आरआरसी कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए। लेकिन इसमें एक सवाल पूछ गया है, आपके लिए छोड़ गया है और हमारे एनालिसिस के लिए छोड़ गया है। क्या आरआरबी एलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी जेई लेवल 1 परीक्षा या पैरामेडिकल या रेलवे की जितनी भी भर्ती होती है उसमें मैं अपना कम्युनिटी ईडब्ल्यूएस हूँ, ओबीसी हूँ, एससी एसटी से हूँ, यूआर में अप्लाई कर सकते हैं, नुकसान होगा या बेनिफिट, इस पे डिस्कशन करने के लिए छोड़ गया है जवाब। तो कुछ लोग कहते हैं कि यूआर का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि यूआर का मतलब ही होता है अनरिजर्व। अनरिजर्व में अगर आप एसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी किसी से आप भरना चाहते हैं तो वेलकम है आपका, क्योंकि अनरिजर्व में आपको फाइट करना है तो सबसे ऊपर ही कट ऑफ होगा और आपकी कंपटीशन लेवल ऊपर होगा। लेकिन सीयूटी इतनी रहती है कि आपको कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब सेकंड डीबी के बाद, फर्स्ट डीबी के बाद सेकंड डीबी, थर्ड डीबी आती है तो बेनिफिट तो यूआर को ही मिलता है। वही आपको समझाने की कोशिश करने के लिए यहाँ पे वीडियो बनाया जा रहा है। हालांकि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है कि कट ऑफ किसका कम गया किसका ज़्यादा गया, लेकिन विद्यार्थी अपने मन से समझते हैं यूट्यूबर ही ने रिजल्ट दिया है। ये बिल्कुल बेतुका बात है। इस पे विश्वास करना एक कागजी कार्रवाई या पेपर कटिंग के बराबर है। तो चलिए आगे चलते हैं, डिटेल में समझाऊंगा। थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़ा ग्रुप डी वाले को थोड़ा सा देख लेने दीजिए कि उनका कहाँ 4 डीबी खुशखबरी आई है। इतने अच्छा डीबी आया है, लग रहा था कि यहाँ से अब बहुत कम का आएगा, लेकिन अनुमान को तोड़ते हुए रिप्लेसमेंट वगैरह का सम्मिलित करके 30/9 से 1/10 के लिए डीबी शेड्यूल दे दिया है साउथ ईस्टर्न रेलवे ने। उसकी पीडीएफ देखेंगे तो यहाँ पे पीडीएफ आपको यहाँ दिखेगा, जिसमें बोला गया है कि फर्स्ट जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हुए थे उसके अगेंस्ट बहुत सारे कैंडिडेट के प्रोविजनली 429 नॉन पीडब्ल्यूडी को 4 डीबी में बुलाया गया है। जगह दिया हुआ है जीआरसी गार्डन रीच कोलकाता में, आपको मेडिकल के लिए बुलाया गया है। हमने भी यहाँ जाके मेडिकल करा रखे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप भी करा लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर जाते हैं तो आपके लिए सारी चीज़ प्रोसेसमेंट होगा। और इसमें लिखा हुआ है कि आपके लिए, इसके लिए ब्लॉक डेट और अब्सेंट डीबी डेट नहीं दिया गया है, इसलिए उसी दिन जाइएगा। अगर स्टेज में नहीं पहुंचते हैं तो आपको 4th स्टेज में कैंसिल किया जाएगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये बहुत डिले हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसके बाद आता है कि जो कैंडिडेट को जो जो ले जाना है वो डॉक्यूमेंट है ये ले जाना है। तो अगर आप यूआर से भरे होते तो आपके लिए केवल पीटी और सीबीटी का कॉल लेटर काफ़ी था, और एक आधार कार्ड और ये वाला पैन कार्ड वाला। बाकी ये सब तो उनके लिए है जो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते हैं। तो चलिए यूआर की बात करते हैं। इससे पहले यहाँ पे कट ऑफ पे विचार किया जाए। कट ऑफ अभी ये 4 डीबी का है, लेकिन 1st डीबी का कट ऑफ हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 1st डीबी का कट ऑफ था यूआर का 75.65 67.65। इसको 1 मिनट और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा लिखने में आपको भी समझ में आएगा। हाँ, यहाँ कर देते हैं आपको 75.65। अभी हो गया 70.66। ऑल कैंडिडेट लगभग जो यूआर में पीटी से डीबी में गए थे वो क्वालिफाई कर गए। कैसे? क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज का डीबी का कट ऑफ और पीटी का कट ऑफ जो था वो था, यहाँ से देख लीजिएगा 70.65। तो करीब करीब ये सारे चले गए, 5 नंबर कट ऑफ कम हो गया यूआर का। एसी की बात करेंगे तो एसी का कट ऑफ गया था यहाँ पे आपको, एसी का कट ऑफ गया था 62.95। अभी 62.21 हुआ है, मतलब कहें तो 0.7 कम हुआ है। और पीटी से कितना अभी भी ज़्यादा है, तो पीटी का यहाँ कट ऑफ 54.3 था, यानी 54.3 से अभी भी 8 नंबर ऊपर है। अभी भी पीटी क्वालिफाई बहुत कैंडिडेट वेट कर रहे हैं। एसटी कम्युनिटी में बात करेंगे, एसटी में कट ऑफ यहाँ गया था 53.28, 1 नंबर लगभग कम हुआ है। लेकिन अगर पीटी की बात करेंगे कि पीटी क्या था, तो 46.96 यानी 47 के आसपास था। 47 से 52 के बीच में 5 नंबर पे अभी जितने सारे कैंडिडेट हैं उनका भी सिलेक्शन
नहीं हुआ है, जबकि यूआर में जितने क्वालिफाई थे सबका सिलेक्शन हो गया है। अब ओबीसी की बात करेंगे तो यहाँ 68 था, यहाँ कट ऑफ गया था 70.76। 70.76 से 68 घटाएंगे तो आपको करीब करीब दिख जाएगा कि 2 नंबर के आसपास कट ऑफ, 2 नंबर प्लस यानी 2.235 ऐसा नंबर कम हो गया है। अच्छा खासा ओबीसी में कम हो गया है। 1 नंबर में बोलता था 1.5 नंबर तो लोग उल्टा बोलते थे, लेकिन यहाँ तो 5 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर हो गया। अब इसका कारण है कि बहुत लोग नहीं ज्वाइन करते हैं। लेकिन ओबीसी का जो 64.65 था इसका कट ऑफ, 64.65 कट ऑफ था 65, जहाँ से अभी भी 4 नंबर ऊपर है, यानी अभी बहुत सारे कैंडिडेट अभी बचे हुए हैं। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस का आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, एक लाइन में यहाँ पे कट ऑफ गया था 62.99, अभी 61.98 है, यानी 1 नंबर कम हुआ है। और इसका पीटी का जो कट ऑफ था 53.98, यानी पीटी से डीबी तक के बीच में अभी भी करीब करीब 8 नंबर है। और 8 नंबर में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई अभी वेट कर रहे हैं। और तकरीबन अगर कहें एक रफ डाटा के बात बता दूँ, हालांकि पूरा अभी डाटा अभी एग्जैक्ट मिलना मुश्किल है, कि सब डीबी होने के बाद जो कैंडिडेट जो बच्चे हुए हैं पीटी क्वालिफाई, वो आपको सीधा सीधा यहाँ से बोलो यूआर में 0 से लेके 20-30 के आसपास होंगे। बहुत थोड़े बहुत एक आध कैंडिडेट माइनर होंगे तो होंगे ना, सबका हो गया। और इसका वीडियो आज से 1 साल पहले आपको बता दिया था कि कोलकाता में यूआर का सबको जॉब मिलेगा। जो इस चैनल पे हैं उनको पता है कि जो पीटी क्वालिफाई के लिए था तो कोलकाता एसीआर एक डिवीज़न था जहाँ पे है। ओबीसी में अभी 1000 के आसपास कैंडिडेट होंगे, 800 से 1000 के बीच में मान लीजिए कैंडिडेट अभी भी क्वालिफाई है। एससी में आपको करीब करीब 300 से लेके 350-60 के बीच में अभी भी कैंडिडेट। एसटी में कहेंगे तो 150 से 200 कैंडिडेट्स अभी भी हैं जो अभी नॉट सेलेक्टेड हैं। और ईडब्ल्यूएस में करीब करीब 200 से 250 के आसपास कैंडिडेट हैं। तो जो आपका सवाल था अभी नीचे देखेंगे कैंडिडेट बाई लिस्ट, लेकिन आपका सवाल से शुरू किए थे कि आप अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो यूआर में अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल शौक से। लेकिन जब अब पहले जो यूआर का कटअप होता है वो ज़्यादा जाता है, लेकिन आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि अगर आप ऐसा है कैंडिडेट कि आपको वेटिंग से करना है तो आप नीचे की तरफ आएंगे। लेकिन अब समस्या यहाँ पे ये है कि अगर कोई कैंडिडेट यूआर में अप्लाई कर दिया और सीटें वहाँ ओबीसी की 1, 2, 3 है, उस कंडीशन में यूआर में आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, नंबर के रूप में नहीं। कैंडिडेट जो यहाँ पे होता है ओबीसी में उसका कटअप कम होगा, ईडब्ल्यूएस में होगा उसका कटअप कम होगा, लेकिन एससी एसटी में कटअप कम होगा। लेकिन जब एक बार मेरिट बन जाएगी उसके बाद जो बेनिफिट मिलता है वो सबसे ज़्यादा यूआर को मिलता है, दूसरे नंबर पे आपको ओबीसी या ईडब्ल्यूएस को मिलता है, उसके बाद एससी एसटी को मिलता है। एससी एसटी को कम क्यों मिलता है उसमें बेनिफिट मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों का कटअप का डिफरेंस बहुत अंतर होता है और ओबीसी और यूआर लगभग आसपास होते हैं। वो एग्जाम्पल मैं इसीलिए बताया था यहाँ पे कि ओबीसी का कटअप यहाँ क्यों ज़्यादा बेनिफिट करा गया, यही बताया था मैंने। इसीलिए कि यहाँ पे आपको देखिए ओबीसी का कटअप और यूआर का कटअप लगभग बराबर था। ओबीसी का कटअप यहाँ 70 से नीचे घटक गया और आपका ये बढ़ गया, लेकिन एससी एसटी में 1 नंबर और आधा नंबर ही अभी घटा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसके बीच का डेंसिटी कम होने के कारण से कम बेनिफिट मिल जाता है। तो कुल मिला के अगर कहूँ कि अगर आपको कम वैकेंसी में फाइट करना है तो कई बार यूआर में बेनिफिट हो जाता है और यूआर में आपको कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते ये ध्यान रखिएगा जब भी आपका फर्स्ट लिस्ट बनेगी फाइनल वाला, उसमें यूआर का हमेशा ज़्यादा रहेगा, बाद में कम होने की संभावना है। थैंक यू, धन्यवाद।